सो आफ्टर कंप्लीटिंग 2 एक्सरसाइज, अब आज का क्लास में काफ़ी देर हो गई थी आज, इसलिए क्लास नहीं हो पाई, इसलिए ठीक है रिकॉर्डिंग क्लास दे रहा हूँ, कल हम लाइव कर लेंगे। तो सुनो ध्यान से, ये सब छोड़ दो। देखो ये जो है ना आपके सामने, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, और ये फॉर्मूला दिया बेस थ्योरम का। अगर आपने बेस थ्योरम समझ ली तो आपका 60 to 70% ये चैप्टर का पढ़ने का मकसद पूरा हो गया, ठीक है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, और प्रोबेबिलिटी मैं सीधा शुरू करता हूँ क्वेश्चन से, ठीक है। क्या है क्या नहीं उसके बारे में हम बात जो है क्वेश्चन करते करते करेंगे, ठीक है। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं आपको पहले तो वो दिखाना चाहता हूँ सीधा सीधा। एग्जाम्पल 16, बैग 1 कंटेन्स 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। बैग 1 में 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल है, बैग 2 में 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है, ठीक है। तो पहले तो एक काम करता हूँ, ये मैं आपको यहाँ समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ समझाना है इसलिए आपको मैं यहीं पर ही बता देता हूँ। बैग 1 और ये है बैग 2, इसमें रेड और इसमें ब्लैक, ठीक है। इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इसमें 6, ठीक है। देखना ध्यान से, देखना क्वेश्चन कैसा होता है, और मैं आपको सिखा के ही मानूंगा, समझ रहे हो। ये आपको सिखाना है कैसे भी। तो 3 रेड 4 ब्लैक बॉल्स इधर है, 5 ओके। 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट इज फाउंड टू बी रेड। किसी एक बैग में से बॉल निकाली गई और वो बॉल जो है रेड आई। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। क्वेश्चन देख के बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बिल्कुल नया है आपके लिए। तो देखो बहुत ध्यान से देखना, यहाँ हमेशा प्रोबेबिलिटी जो होती है P ऑफ E1 बनेगी, P ऑफ E2 बनेगी, ठीक है। फिर आप एक नया इवेंट बताएंगे, ठीक है। P ऑफ A बाई E1 आपको बताना है, P ऑफ A बाई E2 आपको बताना है, ठीक है। और क्वेश्चन पूछेगा P ऑफ P ऑफ E2 बाई A1 या P ऑफ E2 बाई A या फिर E1 बाई A। अब जरा देखना, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सब मेरे को कुछ भी नहीं पता। बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है? P ऑफ E2 बाई A अगर निकालना है तो करना कुछ नहीं है, P ऑफ E2 था, आया था ना, मिटा दिया मैंने, गलती कर दी, मिटाना नहीं था, इंटू P ऑफ A बाई E2, ये आ जाएगा। और नीचे क्या है, सारे के सारे प्लस हो जाएंगे, E1 E2 E3 जितने भी, अगर यहाँ तो 2 ही लिए थे मैंने, ठीक है। अभी हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या बोले जा रहे हैं, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, इसलिए आपको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। मैं गारंटी दे रहा हूँ 2 या 3 क्वेश्चन के बाद से आपको सारी चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी कि करना क्या चाहते हैं। नीचे सबका सम करना है, ऊपर क्या है, ये E2 है ना, तो सिर्फ E2 वाली चीज़ें ऊपर लिखनी है। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये भी फिलहाल मैं अभी हटाता हूँ, फिलहाल हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 2 बैग हैं, यहाँ पर 2 बैग हैं, ठीक है। बैग 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग ए बैग 1 इज E1, ठीक है। E1 क्या है, E1 क्या ले रहे हैं, यहाँ होगा, क्वेश्चन में भी ले रहा होगा, देखो E1 E2, ये बोला E1 बी द इवेंट ऑफ चूजिंग बैग 1, समझ गए। E1 ले रहा हूँ चूजिंग बैग 1, E2 इवेंट है चूजिंग बैग 2, ठीक है। फिर एक इवेंट ए आ जाएगा, ठीक है, इवेंट ए ले लो, जो कि होगा चूजिंग रेड बॉल, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार रेड बॉल की बात हुई थी, तो इसलिए मैं रेड बॉल की बात कर रहा हूँ, समझ में आया। क्योंकि यहाँ पे जो निकाली गई है जो बॉल, वो क्या है, फाउंड टू बी रेड, ठीक है ना। ये आ गई बात। देखो यहाँ पर बैग के बारे में कोई प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, और जब किसी चीज़ की प्रोबेबिलिटी नहीं दी है कि बैग को निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है,
तो सीधी सीधी बात ये हो जाती कि आप इक्वली लाइकली वाला केस लेंगे 1/2। 3 चीजें होती तो 1/3, 3 बैग होते तो 1/3 हो जाता। ओके, नाउ पी ऑफ ए बाई इवन, मैंने आपको पहले ही बताया था पी ऑफ ए बाई इवन। पी ऑफ ए बाई इवन का मतलब क्या है? पहले बैग से रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? आप ए से अगर खुश नहीं हो तो आर ले लो, ठीक है। पी ऑफ इवन क्या हो चुका है यहाँ पर, देखो इसका मतलब क्या है, ये हो चुका है ना, यहाँ पर ये हो चुका है, ये निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल जब बैग इवन हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग इवन यानी फर्स्ट बैग, ठीक है। तो ये क्या है, 3/7, 3/4 नहीं लिख देना, 3/7 हो गया, है ना। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, इसकी क्या होगी, 5/11। समझ गए? पूछता क्या है कि अगर मान लो किसी एक बैग में हाथ डाला जाए और पता चल जाए कि वो एक रेड बॉल है, ये क्या है, ये चीज़ पहले हो जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 2 से है? हमें ये निकालना है, ठीक है। यही चीज़ समझना है आपको फिर से, ठीक है। हमको पहले से क्या पता है कि बॉल रेड है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि क्या वो बैग 2 है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी अभी बताया, E2/R है, तो P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 भाई, नीचे जो भी चीज़ें होती हैं सबको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। E1 है तो P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/A नहीं, R ले रहे हैं हम, R/E1 प्लस P ऑफ E2। अगर ये फर्स्ट बैग बोलता तो यहाँ E1 लिखते और ऊपर E1 वाली चीज़ें लिखते, ठीक है, इंटू P ऑफ R/E2। क्लियर है? अब देखो P ऑफ E2 क्या है, P ऑफ E2 देखो जरा क्या है, P ऑफ E2 1/2 है, इंटू P ऑफ R/E2 5/11 है, ये क्या है 1/2 इंटू 3/7 प्लस 1/2 इंटू 5/11। ऊपर से 1/2 कॉमन निकालो तो सब कट जाएगा, 5/11 बाई 3/7 प्लस 5/11, ठीक है। एलसीएम वाले काम करने हैं, एलसीएम वाला काम करना है 77 हो जाएगा, ये 33 प्लस 35, ठीक है। ये हो जाएगा 68 5/11, 5/11 इंटू 77/68, ठीक है। 11 से 7 टाइम चला जाएगा, 7 5 जा 35, 35/68 आंसर आ रहा है, ठीक है। और हम जल्दी से देखते हैं हमारा आंसर क्या है। अब देखो यहाँ पर देख लो ध्यान से, ए बी द इवेंट ऑफ ड्राइंग रेड बॉल है। E1 E2 के बारे में कुछ नहीं दिया था, तो इक्वली लाइकली वाला केस हमेशा लेना है 1/2। P ऑफ A/E1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या हो चुका है, E1 वाला हो चुका है, ठीक है। E1 वाला हो चुका है मतलब क्या, हमें पहले से पता है कि बैग E1 है, सॉरी बैग 1 है, 3/7 5/11 कर लिया था इतना, समझ गए। ये देखो यहाँ फिट किया इसने, 35/68 निकाल दिया, समझ गए। P ऑफ E2/A, P ऑफ E2/A, E2 वाली चीज़ें ऊपर लिखी हैं, ठीक है, और ये नीचे लिख दिया, समझ रहे हो। अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता कि P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग रेड बॉल फ्रॉम बैग 1 क्या होगा, P ऑफ E1/R, तो ऊपर जो है ये सारी चीज़ें E1 वाली हो जाएंगी, ऊपर जो है ये सारी चीज़ें E1 वाली हो जाएंगी, हैं। E1 वाली अगर हो जाएंगी तो देखो E1 क्या है, E1 क्या है 1/2 इंटू R/E1 यानी कि 3/7, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ इंटू प्लस हाफ इंटू कितना 5/11। अब जरा नीचे देखो, नीचे क्या देखना है आपको, 1/2 1/2 1/2 ये तो चला गया, 3/7 इंटू नीचे क्या आया था, नीचे आया था 77, 68/77, तो 77/68 ये हो जाएगा, 7 से ये जाएगा,
11 बार, तो यह कितना आ गया 33/68। ठीक है, ये बोल रहा है, ये आंसर तब होता जब वो बोलता बैग 1 के लिए। अभी आप में से कुछ लोगों को समझ में आने लग गया होगा, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं समझ में आ रहा होगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा उनके लिए एक और क्वेश्चन। समझ गए? देखो मैं कराऊंगा इसको, बहुत अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप नहीं देखेंगे, चुपचाप जो मैं कर रहा हूँ वो देखना। ठीक है, स्क्रीन पे देखो, नीचे नहीं देखना बुक में। बोलते हैं गिवन 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस। आइडेंटिकल इसलिए क्योंकि केस इक्वली लाइकली बने इसलिए। ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, सब में 2 कॉइन है। इन बॉक्स 1 बोथ आर गोल्ड कॉइन, बॉक्स 2 में बोथ आर सिल्वर कॉइन। ठीक है, एंड इन बॉक्स 3 देर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर। A person chooses a box at random and takes out a coin. ठीक है, if the coin is gold, अगर जो कॉइन है वो गोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर देखना आप एक चीज, यहाँ पर आप 3 चीजें बनाओगे, E1, E2, E3। ये बॉक्स 1, ये बॉक्स 2, ये बॉक्स 3। ठीक है, क्या निकाला गया है? एक कॉइन निकाला गया है, और वो कॉइन क्या है? गोल्ड। तो हमें क्या पता चल गया कि जो कॉइन जो है वो गोल्ड है। तो ए इवेंट हमारा हो जाएगा कि कॉइन इज गोल्ड। अभी बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इज फ्रॉम, एक मिनट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर कॉइन इन द बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। अब देखो सीधी सीधी ना बोल के थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि अदर बॉक्स भी, उस बॉक्स, वो जो बॉक्स है उसमें से दूसरा कॉइन भी गोल्ड निकले। तो दूसरा कॉइन गोल्ड किस में निकलेगा? सिर्फ और सिर्फ बॉक्स 1 में, क्योंकि एक कॉइन निकालने के बाद वो गोल्ड दिखा, तो दूसरा कॉइन भी गोल्ड होना चाहिए उसके अंदर, और ऐसा सिर्फ बॉक्स 1 में है। तो ये घुमा के ये बोल रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉक्स 1 से निकाला गया हो। समझ रहे होगे आप लोग, है ना? ये भी मैं करूँगा और आप यहाँ देखोगे इसको। ठीक है, नीचे करते हैं। ठीक है ना, चलो मैं ये करने जा रहा हूँ और इसको आप बहुत आराम से धीरे से देखो। क्वेश्चन अगर क्लियर नहीं है तो एक बार पॉज करके फिर से क्वेश्चन पढ़ो पीछे जाके, और फिर अब देख लो। देखो यहाँ पर क्या क्या इवेंट बताने हैं, E1 के बारे में बताना है, हर हमेशा इवेंट डिफाइन करना है आपको, एक चीज़ हमेशा याद रखना। E3 3 बॉक्स है तो ये, और ए क्या है? चूजिंग ए गोल्ड कॉइन। ठीक है, ये मैं अपना समय बचाने के लिए शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आपको ढंग से लिखना है, नंबर आपको चाहिए। ठीक है, बॉक्स 1, बॉक्स 2, बॉक्स 3 और गोल्ड। ठीक है, ये आपका आ गया है E1, E2, E3 और ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि कोई भी बॉक्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, चूज करने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं बोला गया है, तो आप हमेशा इक्वली लाइकली का केस लेंगे। ठीक है, और ये क्या होगा 1/3, ये हो गया कितना 1/3। ठीक है, नाउ ध्यान से देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग E1। ध्यान दो, P(a)/E1 और P(e1)/a का मतलब क्या होता है, इनमें फ़र्क क्या है? अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा फ़र्क, तो मैं चलो आपको फ़र्क बता देता हूँ। देखो ये जो है, ये जो पहला वाला है, इसमें आपको पहले से क्या पता है कि बैग जो है वो E1 है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो गोल्ड कॉइन है। ठीक है, तो अगर बैग E1 है तो उसमें से गोल्ड कॉइन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई? 2 गोल्ड कॉइन में से 2 गोल्ड कॉइन निकालना है, मतलब 1। हाथ डालोगे तो कौन सा कॉइन निकलेगा? गोल्ड ही निकलेगा, क्योंकि अंदर गोल्ड ही है बस, है ना? इसका मतलब क्या है कि कॉइन जो है वो तो गोल्ड है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बैग 1 में है? समझ में आ रहा है? तो ये हमको निकालना है एक्चुअली, हमें निकालना क्या है? P(e1)/a निकालना है। ठीक है, P(a)/E1 1 आ गया, P(a) यानी गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 2 0 है, क्योंकि उसमें दोनों ही कॉइन सिल्वर के हैं, गोल्ड तो है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गोल्ड कॉइन फ्रॉम बैग 3 क्या होगी? उसमें एक ही गोल्ड कॉइन है आउट ऑफ 2, तो 1/2 होगी। समझ गए? तो हमें क्या निकालना है? ये चीज़ निकालनी है, 1 वाली चीज़। ये क्या है? E1, तो E1 वाली चीज़ ऊपर लिख लो,
into P of A by E1 by P of E1 into P of E1 by A, सॉरी उल्टा हो गया, A by E1 प्लस P of E2 into P of A by E2 प्लस जितने सब प्लस करने पड़ेंगे नीचे P of E3 into P of A by E3। समझ गए? अब देखो P of E1 क्या है 1/3 इंटू P of A by E1 क्या है 1, है ना। P of E1 का मतलब क्या हो गया, P of E1 का मतलब 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 0 प्लस 1/3 इंटू 1/2, है ना। 1/3 सब में है, नीचे ऊपर सबसे कॉमन निकाल लोगे तो 1/3 कट, ऊपर आएगा 1, नीचे आएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है। 1 प्लस 1/2 होता है 3/2, यह आ जाएगा 2/3। कितनी आ गई प्रोबेबिलिटी 2/3। अब धीरे धीरे कुछ लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा, ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो चलो इसका भी अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। याद रखना ये सीधे सीधे ना बोल के थोड़ा घुमा के बोल रहा था कि वो प्रोबेबिलिटी बॉक्स 2 की है या नहीं। E2 E3 ये सब आपको 1/3 दिख रही होगी क्योंकि इक्वली लाइकली का ही केस लेना है। गोल्ड कॉइन बैग 1 से 1 है, ठीक है, बैग 2 से गोल्ड कॉइन 0, बैग 3 से गोल्ड कॉइन 1/2। इस तरह से पूरी कहानी लिखी गई है, आंसर फाइनली 2/3 आ गया। समझ गए? समझ गए होगे आप लोग, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी है, ठीक है। कौन सा कर रहा हूँ अब, चलो क्वेश्चन नंबर 18 ही करा देता हूँ। मैंने सोचा 18 नहीं कराने का मौका मिलेगा। ठीक है, चलो। सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। यहाँ से जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे क्वेश्चन अच्छे होते चले जाएंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई अच्छा क्वेश्चन देखोगे एग्जाम में या कहीं पे भी, आप ये याद रखना आप यही नहीं बना पाओगे बस। इसमें हार्ड अगर कुछ होता है तो वो यही बनाना होता है। अगर आपने ये बनाना सीख लिया तो आपने जंग जीत ली। लेकिन अगर आप ये नहीं बना पाए तो याद रखना क्वेश्चन में कभी भी आपको यहाँ नहीं फंसाएगा। इस चीज में कभी नहीं फंसने वाले आप फंसोगे ना तो इसी ये डब्बे में, पहले वाले डब्बे में, ठीक है। यही नहीं बनेगा, आपको इवेंट ही नहीं समझ में आएंगे, आपको ए ही नहीं समझ में आएगा। समझ रहे हो? चलो वापस टेक्स्ट बुक पे। एग्जाम्पल 18, सपोज द रिलायबिलिटी ऑफ द HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज फॉलोज। ठीक है, रिलायबिलिटी HIV टेस्ट जो होता है ये नीचे दिया हुआ है, देखो ध्यान से। ऑफ पीपल हैविंग HIV 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% गो अनडिटेक्टेड। इसका मतलब कि वो लोग जिनको डिसीज है, वो लोग जिनको डिसीज है उसमें से 90% वालों को तो दिखाता है हाँ भाई आपको डिसीज है, 10% के लिए रिजल्ट गलत दिखाता है कि आपको डिसीज नहीं है, जबकि उनको एक्चुअली में डिसीज है। ठीक है, आगे बोल रहा है ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV 99% ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव। अब उनकी बात कर रहे हैं जिनको HIV नहीं है, तो उसमें 99% तो सही रिजल्ट दिखाता है कि भाई आपको HIV नहीं है, लेकिन 1% को ना हाथ हुए भी बोलता है कि HIV है, तो ये गलत रिजल्ट देता है। ठीक है, 1% आर डायग्नोस्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV। एक बड़ी पॉपुलेशन जिसमें कि 0.1% लोगों को ही HIV है, 1% इज सेलेक्टेड एट रैंडम। एक आदमी को रैंडमली सेलेक्ट किया गया, गिवन द HIV टेस्ट, उस पर HIV टेस्ट किया गया, एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम और हर एज HIV पॉजिटिव।
कि भाई अब वो बंदे को, एक बंदे को जो सेलेक्ट किया गया है, या तो वो पहले से ही HIV इन्फेक्टेड है या तो नहीं है ना? यही चीज़ हो सकती है कि भाई वो या तो पहले से ही HIV इन्फेक्टेड है या तो वो नहीं है। यानी कि जो लोग HIV इन्फेक्टेड हैं वो 0.1% है, बाकी लोग जो बच गए हैं वो लोग इन्फेक्टेड नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV? अब यहाँ से आपको ना दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा, यार ये तो अपने को क्लियर हो ही नहीं रहा, ये क्या बोलना चाहता है? ये क्या बोलना चाहता है? ये तो अपने को क्लियर हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ E1 E2, कुछ लोग को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता दूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। जब कभी भी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऐसा क्वेश्चन देकर आगे बोलता है ना, ठीक है, तो याद रखना द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, इसमें से एक या तो E1 है या तो E2 है। समझ गए? कभी भी क्वेश्चन में, चाहे पिछले क्वेश्चन में भी देख लेते, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो याद याद रखना कि क्वेश्चन देते देते ही साथ में जो चीज पूछ लेता है वो या तो E1 है या तो E2 है। ठीक है, वो या तो E1 है या तो E2 है। अब खुद ही समझो, अगर मान लो दो बैग हैं, क्वेश्चन में दो बैग हैं, ठीक है, अगर उसमें क्वेश्चन में पूछा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फ्रॉम बैग वन, तो बैग वन हम E2 ले रहे हैं, तो वो तो E1 हो गया, तो E2 क्या हुआ? जो दूसरा बैग हुआ, है ना? जो चीज E1 नहीं है वो E2 है। नहीं समझ में आ रहा होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे को ऐसा अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये नहीं समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, इस वीडियो को मैं बहुत ही छोटा रखूंगा, ठीक है, ताकि आप लाइव क्लास में मेरे से कुछ भी ऐसा हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप सीख पाओ। ठीक है, लेकिन आप इसमें ना दो क्वेश्चन जो मैंने करा दिए हैं जो इजी हैं, तो वो देख लो आप। ठीक है, ये बोलता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। अब ये क्वेश्चन के साथ साथ दे दिया, मेरे को हिंट दे दिया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, E1 मेरे लिए इवेंट, E1 क्या है? E1 इज पर्सन एक्चुअली हैज HIV, है ना? क्योंकि इसने यही बोला, तो अगर E1 ये है तो E2 क्या हो सकता है? पर्सन डजंट हैज या डजंट हैव HIV। सिंपल बात, अगर वो उसको E1 है कि उसको HIV है, और तो E2 नेचुरली वही हुआ जो E1 नहीं है, यानी HIV नहीं है उसको। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है चलो E1 E2 का तो हो गया, ए का क्या? ए का क्या है? ए कैसे पता चलता है? ठीक है, तो ए का कैसे पता चलेगा? ध्यान से दोनों, ये बोलता है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV, one person is selected at random, given the HIV test, the pathologist report him as her HIV पॉजिटिव। ठीक है, तो मतलब कि सेलेक्टेड पर्सन, सेलेक्टेड पर्सन इज टेस्टेड, क्या है? पॉजिटिव, इज सेलेक्टेड पॉजिटिव। अब मेरे देखो ये E1 बन गया, मेरा E2 बन गया, मेरा A बन गया। समझ में आ गया? ये मैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन रख रहा हूँ, मुझे लगा मैं इसको बता दूंगा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आपको लाइव पढ़ाने में ही ज़्यादा आनंद है इसमें। ठीक है, तो ये मेरा E1 आ गया, मेरा E2 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना आप, जगह है, अब ध्यान से देखो आप, P ऑफ E1 क्या है? P ऑफ E1 यानी प्रोबेबिलिटी पर्सन एक्चुअली हैज HIV, तो उस पॉपुलेशन में कितने लोग को HIV है? फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच 0.1% हैव HIV, तो कितना है उसके HIV पहले से होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? हैं? देखो क्वेश्चन मैं आपको ना हिंदी में एक बार समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो। देखो, एक पॉपुलेशन है, ढेर सारे लोग हैं, ठीक है, उसमें 0.1% लोगों को HIV है, और बाकी बच गए जो लोग, उनको HIV नहीं है। कितने बच गए? 99.9% लोगों को HIV नहीं है। ठीक है, जो टेस्ट के रिजल्ट होते हैं, जो टेस्ट के जो रिजल्ट होते हैं, उसमें जब कोई बंदा पॉजिटिव होता है तो उसको करेक्ट रिजल्ट कब मिलता है? तो उसको करेक्ट रिजल्ट मिलता है कि
90% तो करेक्ट होता है, लेकिन 10% गलत होता है। और अगर उस बंदे को वो पहले से ही अगर HIV नेगेटिव है, तो याद रहे वहाँ पर 99% जो है रिजल्ट सही आता है, लेकिन 1% जो है रिजल्ट गलत आता है। ठीक है, अभी ध्यान से देखना। अब अगर वो बोल रहा है ऐसा होता है, तो एक बंदे को चुना गया, ठीक है, और उसका रिजल्ट आया पॉजिटिव, तो हो सकता है कि वो पहले से ही पॉजिटिव हो सकता है कि वो नेगेटिव हो, है ना, दोनों चीज़ पॉसिबल है। तो वो पूछ रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बंदा पहले से पॉजिटिव था, वो पहले से ही पॉजिटिव था। ठीक है, तो चलो पी ऑफ मैं बात कर रहा था, पी ऑफ इवन यानी कि कितनी पॉपुलेशन को है, 0.1%। 0.1% क्या आप जानते हो, 0.1/100 होता है, या 1/1000 होता है ना, 1/1000 होता है। पी ऑफ ई टू कौन है, जो वो लोग जिनको पहले से HIV नहीं है, और वो कितने 99.9% यानी 999/1000, है ना। अब ध्यान से देखना, पी ऑफ A/E1 मतलब जो पर्सन है वो जो सिलेक्टेड पर्सन है उसको टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया जब उसको पहले से ही HIV था। ध्यान से सुनना, उसको पहले से, E1 का मतलब क्या है, देखो कैसे कैसे मैंने मिला दिया P/A/E1 को। P/A/E1 का मतलब क्या है कि भाई उस बंदे को पहले से HIV, नीचे वाली चीज हमें पता होती है ना, इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और ये चीज हमको पहले से पता होती है। क्या पता है कि वो बंदा पहले से पॉजिटिव था, और ये क्या मतलब है, उसकी रिजल्ट पॉजिटिव आई। तो जरा देखो कौन सी कैटेगरी है उसकी, उसको पहले से पॉजिटिव था और उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया। ठीक है, ये देखो, ऑफ द पीपल हैविंग 90% टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज, तो मतलब ये 90% वाले केस में हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर उसको पहले से था तो भाई वो 90% वाला बंदा है। ठीक है, 90% वाला बंदा है वो, समझ गए। 90% का मतलब देखो यहाँ क्या है, पर्सन टेस्टेड HIV पॉजिटिव गिवन दैट ही शी इज एक्चुअली हैविंग HIV, है ना। इवन P/A/E1 जो है मेरा वही है, समझ रहे हो, 90%। अच्छा 90% इसने कैसे लिखा है, 0.9 लिख दिया है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 9/10 कह सकते हो, या 0/9 कह सकते हो। तो हमने सब कुछ फ्रैक्शन में रखा है, तो इसको भी मैं फ्रैक्शन में ही रख रहा हूँ। ठीक है, नाउ P/A/E2 इसका मतलब क्या है, पहले से हमें क्या पता है कि वो बंदा HIV, ही डजेंट हैव HIV। E2 का मतलब क्या है, पर्सन डजेंट हैज HIV, तो पर्सन डजेंट हैव HIV, E2 ये हमें पता है। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है कि पर्सन सेलेक्टेड इज टेस्टेड पॉजिटिव, तो मतलब ना होते हुए भी सेलेक्टेड पॉजिटिव, सॉरी टेस्टेड पॉजिटिव कब होता है, ऑफ द टेस्ट आर जज HIV नेगेटिव बट 1% आर डायग्नोस्ड एज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 1% वाला। ठीक है, अगर इसको HIV नहीं है तो इस कैटेगरी में आता है, और अगर इसको HIV है तो वो इस कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1%। 1% क्या होता है, 1/100, समझ गए, यहाँ पे भी देख लो 1/100, है ना। क्या निकालना है हमें कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज HIV। ठीक है, तो हमें निकालना है P/E1/A निकालना है। ठीक है, P/E1/A का मतलब P/E1, ठीक है, यहाँ होगा, चलो यहाँ देख लेते, P/E1/P/A/E1, फिर ये P/E1 P/A/E1, ये ई डैश लिख रखा है हमने, 2 लिया है, P/E2 P/A/E2। ठीक है, P/E1 कितना है, 0.001 यानी कि 1/1000 है ना, 1/1000 है ये, और ये क्या है, 9/10। इस वजह से ये सॉल्व कर लिया है। देखो ये तो ये खेल आप जानते हो, अगर आपका ये 4 वैल्यूज आ गई हैं, 1 2 3 और ये 4, तब तो आप फिर कैलकुलेशन भी कर लोगे। कैलकुलेशन कोई मतलब इतना बड़ा भी जॉब नहीं है। ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ये क्लास लेता हूँ कल, क्लास बनी आधे घंटे की। आपको, आप जब कल आओगे तो आपको
ये चीज़ अच्छे से क्लियर रहेगी, ठीक है। और बाकी हम आपके आपके जो भी डाउट होंगे मेरे को कल बता देना आप, और हम क्लास फिर आगे यहाँ से पढ़ेंगे और अच्छे से बढ़िया से बेस थ्योरम में आपके दिमाग में ना एकदम प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। चलो।